हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन पर। ठीक, प्रारंभिक अवकलन के 17.6 क्वेश्चन 6 प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं और 17वें क्वेश्चन पर अब पहुँचे हैं। ओ भाई, ये क्या दिया है? प्राचल समीकरण दिया है। हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था 17.6 जब स्टार्ट करने वाले थे तो बताया था प्राचल समीकरण क्या होता है। ठीक है, आप अगर नहीं देखें तो जाके इसको देख लीजिए। ये हमारा क्या है, दो x और y के मान दिए रहेंगे और dy/dx निकालना रहेगा। तो इसका हमने एक सूत्र बताया था। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है ध्यान से देखेंगे। अगर आपका y दिया हो, t दिया हो और x भी दिया हो तो dy/dx कैसे निकालते हैं? सबसे पहले dy/dt निकाल लेते हैं, फिर उसी में किसका भाग देते हैं? dx/dt का। ठीक है, इसका गुणा ऊपर इसका गुणा नीचे करेंगे तो क्या आएगा? dy/dt बटे dt dx आएगा। dt dt से कैंसिल हो जाएगा, आ गया हमारा dy/dx। ठीक है, वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान उतार लेते हैं। x बराबर क्या दिया है? a t प्लस साइन टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि इधर वाले पद में t है। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? a को बाहर रहने देते हैं। t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन टी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos t। ठीक, अब यहाँ पर देखिए y बराबर a 1 माइनस cos t लिख लेते हैं। अब dy/dt निकालते हैं। ठीक है, ए को रहने देते हैं। 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस रहने देते हैं। cos t का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन टी होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? dy/dx निकालना है ना, तो क्या करेंगे? dy/dt बटे dx/dt भाग दे देंगे। dy/dt क्या है हमारा? साइन टी है बटे ए है ना, ए भी बचा है, ए साइन टी बटे ए 1 प्लस कॉस टी dx/dt का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये a से a कैंसिल हो गया हमारा, हो गया ना। अब देखिए आंसर लाने के लिए थोड़ा स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। क्या आया हमारा? dy/dx आया बराबर साइन टी बटे 1 प्लस कॉस टी, ये आया। साइन टी का फार्मूला लगाएंगे, समझ रहे हैं? साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ओहो, यहाँ पर टी लिखना है, थीटा नहीं लिखना है, t/2। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ cos θ। अगर 2 थीटा था तो थीटा लिखते थे, अगर केवल थीटा था तो θ/2 लिखते हैं। वैसे यहाँ पर केवल टी है तो t/2 लिखते हैं। ठीक है, 1 को रहने देते हैं। अब cos t का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, मतलब कि 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1। यहाँ पर भी t/2 क्योंकि यहाँ पर केवल t है। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ पर केवल t है तो इसका t/2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, एक cos से cos कैंसिल हो गया। क्या आया हमारा? tan t/2, ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं 18वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आ गए हम 18वें क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा x का मान दिया है, y का मान दिया है। प्राचल समीकरण से हमें क्या करना है? dy/dx का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? dx/dt निकाल लेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या है? 2 cos t माइनस cos 2t दिया है। इसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, क्योंकि इधर टी दिया है हमारा। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? देखिए cos टी का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन टी, तो -2 को रहने देते हैं क्योंकि अचर पद है, बाहर निकाल लेते हैं ना, साइन टी, ये आ गया। अब cos 2t का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन 2t, माइनस माइनस प्लस साइन 2t, और 2t का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, ये आ गया हमारा dx/dt। y बराबर क्या है? 2 sin t माइनस साइन 2t है, तो dy/dt निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा? साइन टी का अवकलन cos t होता है, 2 को रहने देते हैं तो 2 cos t। साइन 2t का अवकलन cos 2t होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2t, लेकिन 2t का भी अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसका भाग देंगे मतलब dy बाई डी टी बटे डी एक्स अपान डी टी भाग दे देंगे। dy बाई डी टी का मान लिखेंगे 2 cos t माइनस 2 cos 2t बटे माइनस 2 sin t प्लस 2 sin 2t। अब क्या करते हैं, दोनों में दोनों इसमें ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन लेते हैं और इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, cos t माइनस cos 2t, ये 2 कॉमन लिया है बटे यहाँ से भी 2 कॉमन लिया है तो इसको आगे पीछे लिख देते हैं sin 2t माइनस sin t, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप एक सूत्र लगाएंगे, चलिए बताते हैं कौन सा सूत्र है। अब ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, ये आपको याद रहना चाहिए कि cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए sin c माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। समझ में आया। अब तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे, ये cos t माइनस cos 2t है, अगर ये आगे वाला पर c है, ये पीछे वाला पर d है तो cos c माइनस cos d लगेगा। यहाँ पर cos t है माइनस cos 2t है तो लगाएंगे cos, क्या होता है फार्मूला, 2 पहले लिखते हैं फिर साइन लिखते हैं फिर c प्लस डी, मतलब c प्लस डी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर c क्या है, t है, d क्या है 2t है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3t आएगा बटे 2 करना है इंटू साइन, फिर d माइनस सी कह रहा है, ये d में से c को घटा देंगे, 2t में से t घटाएंगे तो क्या आएगा, t आएगा बटे 2 कर देंगे। ठीक, ये हो गया, फिर बटे। अब यहाँ पर साइन c माइनस साइन डी है, ये आगे वाला c है पीछे वाला d है, साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला होता है सबसे पहले 2 लिखते हैं फिर cos फिर c प्लस डी, मतलब c और d को जोड़ के 2 से भाग, 2t प्लस t को जोड़ के 2 से भाग 3t बाई 2 इंटू साइन लिखते हैं फिर c माइनस डी बाई टू, सी में से d को घटा देते हैं, 2t में से t को घटाएंगे तो t आएगा फिर बटे 2 लिखते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे 3t बाई 2 है तो क्या आ जाएगा हमारा tan 3t बाई 2। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया हमारा 19वां क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको मतलब बदल लेंगे। ठीक है, ये x है, y दिया है, क्या निकालना है, प्राचल समीकरण से dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान उतार लेते हैं, यक a cos क्यूब थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, और इधर y बराबर उतार लेते हैं a साइन क्यूब थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम अवकलन कर देंगे डी एक्स अपन डी थीटा क्योंकि ये यहाँ पर थीटा के पदों में है तो यहाँ पर a आपका अचर पद है, इसको बाहर रहने देते हैं। cos थीटा का क्यूब, इसका हम अवकलन करेंगे। अगर मान लीजिए cos थीटा आपका x हो तो x का पावर 3, उसका अवकलन क्या होगा, 3x का पावर 3 माइनस 1 न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा का पावर 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 मीन्स 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इस cos थीटा का भी अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर इस थीटा का भी अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी के सापेक्ष हो रहा है। ये आ गया आपका। ठीक है, और एक स्टेप में लिख देते हैं तो डी एक्स अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -3a साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इधर y का डी वाई बाई डी थीटा भी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, a अचर पद है बाहर रहने देते हैं, साइन थीटा का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको एक स्टेप और लिखेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3a कॉस थीटा
साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाई बाई डी यक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा बराबर डिवाई बाई डी थीटा रखेंगे 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे इसका मान रखते हैं -3a डी एक्स अपान डी थीटा का मान रखते हैं -3a साइन थीटा फिर उसके बाद क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भाई साहब थोड़ी सी गलती है, ये 19वां नहीं 20वां क्वेश्चन है, क्योंकि 19वां क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दिया था तो मैंने देखा नहीं। ठीक है, यहाँ 3a कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से आपका ये वाला साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका माइनस बचा, उसके बाद साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टैन थीटा। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं हम 19वां क्वेश्चन अब लगाते हैं, 20वां हो गया, अब 19वां लगाते हैं। अच्छा किए हम इसको पहले नहीं लगाए, इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं और यक्स के रूप में लिखते हैं। यक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर, नहीं तो काम करते हैं अभी अवकलन करने में दिक्कत होगा, ऐसे रहने देते हैं। टी प्लस 1 अपान टी दिया है, यक्स बराबर है तो इसका हम अवकलन कर लेते हैं डी एक्स अपान डी टी बराबर टी का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं। 1 अपान टी का अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 अपान टी का अवकलन जब करेंगे तो कैसे होगा, जैसे कि जब हम 1 अपान यक्स का अवकलन करते हैं डी अपान डी एक्स तो इस यक्स का पावर 1 होता है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो यक्स का पावर माइनस होता है, यक्स का पावर यन का फार्मूला लगाते हैं तो यन एक्स पावर यन माइनस 1 मतलब यन यक्स का पावर यन माइनस 1 होता है, फिर माइनस यक्स का पावर -2 माइनस ये ऊपर -2 है नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब कि 1 अपान यक्स का अवकलन -1 अपान यक्स स्क्वायर होता है। इतना आप याद कर लीजिए, तो इतना ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे यहाँ पर देखिए 1 अपान टी का अवकलन क्या होगा -1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं डी एक्स अपान डी टी है ना, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो टी स्क्वायर -1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y बराबर हमारा क्या दिया है टी -1 अपान टी दिया है, अब इसका हम डी वाई बाई डी टी कर देंगे, मतलब टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो टी का अवकलन 1 हो जाएगा, -1 अपान टी का अवकलन क्या हो जाएगा -1 अपान टी स्क्वायर होगा, इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बराबर 1 + 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर + 1 अपान टी हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स अपान डी टी कर देंगे। डी वाई बाई डी टी क्या है टी स्क्वायर + 1 अपान टी है, यहाँ पर स्क्वायर है हाँ अपान टी स्क्वायर है बटे फिर इसका हम भाग दे देंगे टी स्क्वायर -1 अपान टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आया हमारा टी स्क्वायर + 1 अपान टी स्क्वायर -1, ये आ गया हमारा आंसर। बताइए कितना समय लगा, कोई नहीं। चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। देखिए 21वां क्वेश्चन हमारा उसी तरीके का स्टेप वही है, बस क्वेश्चन बदला हुआ है। यक्स का मान देखिए इतना दिया है, वाई का मान इतना दिया, प्राचल समीकरण से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे डी एक्स अपान डी टी निकालेंगे, तो यहाँ पर डी एक्स अपान डी टी लिख लेते हैं, ए अचर पद है बाहर रहने देते हैं, कॉस टी का अवकलन करेंगे तो -sin टी आएगा प्लस log tan t/2 का अवकलन करेंगे। अगर ये tan t/2 को हम अपने मन में x माने तो log x का अवकलन कितना होता था 1 अपान x होता था ना, तो 1 अपान यहाँ पर x के स्थान पे क्या है tan t/2 है। अब इस tan t/2 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t/2। अब इस t/2 का भी अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि अवकलन में प्रत्येक फलन का अवकलन करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब डी एक्स अपान डी टी बराबर a -sin t है यहाँ पे प्लस ये है हमारा, ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे लिख लें, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो अभी सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर t/2 इंटू tan t/2 क्या हो जाएगा sin t/2 बटे cos t/2 ऊपर चला जाएगा,
कॉस टी बाई टू, ये कॉस टी बाई टू एक टी बाई टू से कैंसिल और 1/2 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, मतलब कि डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आया, ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ये आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए y निकाल लेते हैं यहाँ पर ही, तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक अचर पद है बाहर रहने देते हैं, साइन टी का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी में से डी एक्स अपान डी टी का भाग दे देंगे, मतलब ए कॉस टी में से भाग दे देंगे ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी अपान 2 कॉस टी बाई 2, इसका हम भाग दे देंगे। ए से ए हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ध्यान से समझते हैं, इसके आगे का स्टेप थोड़ा सा भयानक है। देखिए माइनस साइन टी रहने देते हैं, ये क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स है, ध्यान से समझेंगे, प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू बराबर क्या हो सकता है, साइन टी होगा, क्योंकि साइन 2t बराबर 2 साइन टी कॉस टी होता है, लेकिन यहाँ पर साइन टी बराबर क्या होगा, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी बटे साइन टी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस 1 हो जाएगा, और बटे साइन टी आएगा, साइन टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये है हमारा, इसको हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि कॉस टी साइन टी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। एक चीज़ बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, कॉस टी साइन टी बटे इसको हम लिख सकते हैं कॉस टी, कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन टी बटा कॉस टी क्या आएगा, टेन टी, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा 22वां क्वेश्चन क्या दिया है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, हमें क्या करना है, प्राचल समीकरण से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले x बराबर लिख लेते हैं, लॉग टी प्लस साइन टी होगा, इसका अवकलन कर लेते हैं, तो डी एक्स अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग टी का अवकलन करेंगे तो 1/t आएगा, प्लस साइन टी का अवकलन करेंगे तो कॉस टी आएगा। y बराबर लिख लेते हैं ई पावर टी प्लस कॉस टी, तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ई पावर टी को ई पावर टी होता है अवकलन, कॉस टी का कितना होता है, माइनस साइन टी। कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इतना बटे इतना कर देंगे, मतलब ए पावर टी माइनस साइन टी बटे 1/t प्लस कॉस टी। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बराबर ए का पावर टी माइनस नीचे है माइनस साइन टी बटे 1 प्लस टी कॉस टी। ठीक है, बच्चे क्या बचा, टी को ऊपर ले जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आंसर आया हमारा टी ई का पावर टी माइनस साइन टी बटे 1 प्लस टी कॉस टी, ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर दिया है, सबसे पहले डी एक्स अपान डी टी निकाल लेते हैं कि a कॉमन है, a को कॉमन रहने देते हैं, टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2t हो जाएगा। ठीक, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ पर 2a अचर पद है उसको बाहर निकाल लिए, टी का अवकलन किए तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई कितना है 2a है बटे डी एक्स अपान डी टी कितना है 280 है, 2a कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/t आया। बताइए कितना हार्ड है गणित, देखिए बस स्टेप को फॉलो कीजिए। देखते हैं आप 24वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप IMP का टैग जरूर लगा दीजिएगा।
ठीक है, चलिए इसको एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x और y दिया है, ठीक है। हमें प्राचलिक समीकरण के रूप की सहायता से क्या करना है, dy/dx का जो है मान निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, x जो दिया है उसको लिख लेते हैं, a sin 2 थीटा कोष्टक में 1 + cos 2 थीटा। इतना हो गया। क्या करते हैं, ये तो अचर पद है, उसको छोड़ के फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसको मानते हैं और क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो dx किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो dx/d थीटा इक्वल टू a कॉमन है, a मतलब बाहर है, अचर पद है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 कोष्टक 1 + cos 2 थीटा। इतना हो गया ना। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन 1 + cos 2 थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा के रूप में हो ना, तो sin 2 थीटा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, dx/d थीटा ना, अवकलन कर देते हैं। sin 2 थीटा को रहने देते हैं, इसका अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, cos 2 थीटा का अवकलन करेंगे माइनस sin 2 थीटा आएगा, फिर 2 थीटा का भी अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस दूसरे पद को वैसे उतार लिए, इसका अवकलन करते हैं तो cos 2 थीटा आएगा, लेकिन फिर 2 थीटा का भी अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। dx/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, -2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और क्या आ जाएगा हमारा, अब इस 2 cos 2 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो +2 cos 2 थीटा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, दो सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो dx/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2a माइनस, एक काम करते हैं, cos को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर 2 थीटा फिर माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, दो तो कॉमन हो गया सब में से ना, क्या बचा, प्लस cos 2 थीटा बचा। ये आ गया हमारा dx/d थीटा। अब क्या करेंगे, y का प्रश्न लिख लेते हैं, y बराबर क्या है, ऊपर देखिए, b cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा, ये दिया गया है ना। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए कि इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, अचर पद b को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, b को बाहर निकालिए, ठीक है, b को बाहर निकालिए, फर्स्ट फंक्शन इसको माने, सेकंड फंक्शन इसको माने, अवकलन करेंगे तो यहाँ पर से क्या निकालेंगे, dy/d थीटा निकालेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब cos 2 थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स 1 - cos 2 थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन 1 - cos 2 थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, cos 2 थीटा, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, dy/d थीटा, b को बाहर रहने देते हैं, इसका अवकलन करते हैं, cos 2 थीटा को रहने देते हैं, 1 का अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, cos 2 यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो cos 2 थीटा का अवकलन करेंगे माइनस sin 2 थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो sin 2 थीटा आएगा, फिर 2 थीटा का भी अवकलन करेंगे तो 2 आएगा प्लस। अब ये सेकेंड फंक्शन उतार लेते हैं, पहले इसका अवकलन करेंगे तो cos 2 थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, dy/ क्या निकालना है, d थीटा निकालना है, ऊपर करिए थोड़ा सा, b बाहर रहने देते हैं, ये हो गया आपका 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा माइनस माइनस प्लस sin, एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान से समझिए, cos 2 थीटा का अवकलन माइनस sin 2 थीटा का, लेकिन फिर
टू थीटा का भी अवकलन करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आगे आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2 यहाँ पर भी जाएगा ना भाई। 2 साइन 2 थीटा का इन दोनों मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2 थीटा कास 2 थीटा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर है बी। अब देखिए 2 साइन थीटा कास थीटा रहता था तो हम साइन 2 थीटा बोलते थे, यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, साइन 2 इंटू 2 थीटा, ये तो साइन 4 थीटा हो जाएगा ना बाद में, माइनस साइन 2 थीटा रहने देते हैं। ठीक है, 2 थीटा रहने 2 साइन 2 थीटा रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ गया। अब dy बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दो तो अभी कॉमन नहीं है, बी साइन 2 इंटू 2 थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, साइन 4 थीटा जोड़ेंगे कितनी बार है, 2 बार है, क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, बी 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ठीक, 2 कॉमन ले लिए यहाँ से तो क्या आया, dy बाई डी थीटा बराबर क्या आया, 2b कोष्टक में साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा आ गया। ये आ गया हमारा dy बाई डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का भाग दे देंगे। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी थीटा भागे dx बाई डी थीटा करेंगे। ठीक है, ये है dy बाई डी थीटा, 2b साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बटे ये ऊपर dx ऊपर देखिए, ये हमने dx बाई डी थीटा निकाला है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 2a कास स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस, सॉरी दिख नहीं रहा था, प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, कास स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का यह एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है, कास 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर कास स्क्वायर 2 थीटा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 4 थीटा। ठीक, देखिए हमने सब बना लिया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, b अपान ए। अब ध्यान से समझिए, ऊपर क्या आ जाएगा, ये है साइन c माइनस साइन d। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो उसी प्रकार से हम लगाते हैं 2 cos c प्लस डी मतलब 4 2 6 बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी मतलब 4 में से 2 गया 2 बाई 2 बटे कास सी प्लस कास डी का फार्मूला होता है कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं 2 कास सी प्लस डी बाई टू मतलब 4 2 6 बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई टू 4 में से 2 गया 2 बाई 2। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, बी अपान ए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, और कुछ ये कॉस 2 थीटा ये पूरा दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा, साइन थीटा बटा कास थीटा, साइन थीटा बटा कास थीटा। अच्छा, साइन थीटा बटा कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कास थीटा को हम लिख सकते हैं टैन थीटा। ये आ गया हमारा आंसर। सोचिए इतना मेहनत करने के बाद जब आंसर आता है ना तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, यही गणित का मज़ा है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 25वां क्वेश्चन हमारा दिया है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। और जब डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तो t बराबर 1/2 रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर लिख लेते हैं 380 अपान 1 प्लस टी क्यूब है।
अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो लॉग यक्स बराबर लॉग 380 बटे 1 प्लस टी क्यूब, इतना हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, लॉग यक्स को रहने देते हैं, लॉग यम बटे एन के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 380 माइनस लॉग 1 प्लस टी क्यूब लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन कर देंगे हम। लॉग यक्स का अवकलन 1 अपान यक्स होगा। ठीक है, और यक्स का अवकलन 1 होता है, 1 को लिखते नहीं। ठीक है, लॉग 380 है, अगर ये 380 को हम यक्स माने अपने मन में, तो लॉग यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपान यक्स, लेकिन यहाँ पर यक्स के स्थान पे क्या है, 380 है। फिर हम 380 का भी अवकलन करेंगे। 3a आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, टी का अवकलन किया, 1 आया, 1 को लिखा नहीं जाता, माइनस लॉग 1 प्लस टी क्यूब है, अगर इसको हम यक्स मान ले तो लॉग यक्स का 1 अपान यक्स होता था, तो ये यक्स के रूप में है, वह नीचे चला जाएगा। ठीक, अब इसका भी अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, टी क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से 3a कैंसिल हो गया आपका, 1 अपान यक्स बराबर कितना आया, 1 अपान टी माइनस 3t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी क्यूब, इतना आ गया। एक चीज़ और देखने लायक है कि यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर लॉग यक्स का अवकलन 1 अपान यक्स की है, लेकिन डी एक्स अपान डी टी रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने टी के सापेक्ष किया है। ठीक है, डी एक्स अपान डी टी ऐसे बना रहेगा। फिर क्या करेंगे, डी एक्स अपान डी टी निकाल लेंगे, बराबर ये यक्स यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा यक्स, और ये कोष्टक में है 1 अपान टी माइनस 3t स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो डी एक्स अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स को रहने देते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t का इसमें मल्टीप्लाई टी क्यूब बटे नीचे क्या आया टी और 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा, क्या इसको समीकरण नहीं बनाना है। अब क्या करते हैं, y निकालते हैं, y बराबर क्या है, 380 स्क्वायर बटे 1 प्लस टी क्यूब है। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, तो लॉग y बराबर लॉग 380 स्क्वायर बटे 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, अब लॉग y बराबर लॉग यम बटे यन के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, लॉग 380 स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस टी क्यूब। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसका अवकलन करते हैं, लॉग y का अवकलन करेंगे, कितना आएगा, 1 अपान y आएगा। फिर y का भी अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी बराबर। ठीक है, लॉग 380 का स्क्वायर है, मतलब ये अगर इसको पूरा x माने तो लॉग x का अवकलन 1 अपान x होता है, तो लॉग 380 स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 1 अपान 380 स्क्वायर। 380 स्क्वायर का अवकलन, केवल इसका अवकलन क्या होगा, 3a आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 3a। टी स्क्वायर का अवकलन 2t होता है, 2 का मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो 6at हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया ना माइनस। अब क्या करेंगे, लॉग इसका अवकलन करेंगे, तो लॉग अगर इस पूरे को हम थीटा माने तो यक्स माने तो लॉग यक्स का अवकलन 1 अपान यक्स होता है, लेकिन यहाँ पर यक्स की जगह पे 1 प्लस टी क्यूब है। ठीक है, फिर 1 प्लस टी क्यूब का भी अवकलन करेंगे, तो 1 का 0 होगा, टी क्यूब का अवकलन 3t स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर dy बाई डी टी निकालते हैं, तो y का इधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ 3a से 3a का 2 बार ले जाएंगे तो 6a कैंसिल हो जाएगा और 2 आएगा, एक t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 अपान टी बचेगा माइनस 3t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी क्यूब बचेगा, तो dy बाई डी टी बराबर क्या आ जाएगा हमारा y। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 1 प्लस टी क्यूब माइनस टी
टी का गुणा 3t स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t क्यूब बटे टी 1 प्लस टी क्यूब। ये आ गया हमारा डिवाई बाई डी टी। अब क्या करेंगे डिवाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, डिवाई बाई डी टी बटे डी एक्स अपान डी टी आ जाएगा। मतलब इसे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाई बाई डी टी का मान रखेंगे तो कितना आएगा वाई 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी समय 2 प्लस 2t क्यूब माइनस 3t क्यूब बटे टी 1 प्लस टी क्यूब। ये आ गया बटे यक्स का मान हम पीछे से देखते हैं, ठीक है। देखिए हमने यक्स का मान लिख लिया है। अब क्या करेंगे ध्यान से समझेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई, ऊपर है तो यहाँ पर से देखिए ये 2 प्लस 2t क्यूब माइनस 3t क्यूब है तो ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्या आएगा t क्यूब बटे, अब देखिए ये हर से हर ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बटे यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 और t क्यूब माइनस 3t क्यूब को हल करेंगे तो माइनस 2t क्यूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे y बटे x का मान हमें रखना है वो भी t के पदों में, मतलब y बटे x का मान क्या रखे जिसमें t हो, तो प्रश्न में हम देखेंगे। तो हमारा प्रश्न अनुसार x का मान y का मान दिया है, हमें क्या निकालना है y बटा x निकालना है, ठीक है। तो इतना 3at स्क्वायर बटे 1 प्लस टी क्यूब बटे 3at बटे 1 प्लस टी क्यूब, इसका भाग दे देंगे तो ये कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल, एक टी कैंसिल, क्या आएगा इसका मान t आ जाएगा। मतलब कि y बटे x के स्थान पे हम t लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा फाइनली 2 माइनस टी क्यूब बटे 1 माइनस 2t क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन अब हमें क्या करना है t बराबर 1/2 पर, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब जहाँ जहाँ t है आपका वहाँ 1/2 रख देना है, ठीक है। 1 माइनस 2 गुणे 1/2 का क्यूब। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2, 2 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 बटे 1 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और इस 2 से 8 कैंसिल होगा तो माइनस 1/4 आएगा, ठीक है, ये 4 आएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15 बटे 8 बटे 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3/4, इसका ऊपर गुणा इसका अंदर गुणा करते हैं, 1/2 गुणे 15 चौका 60 और 15 चौका 60 8 24, 2 से इसको काटते हैं 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 से काटते हैं, ये काटेंगे तो 6 पंचे 30, इसके काटेंगे तो 6 चौक 24। ये आ गया आपका आंसर और यहीं पर आपका प्रश्नावली हो गया समाप्त, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।